हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखिए, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेंस्ट्रुएशन। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, दो वीडियो हैं एक्चुअली, दो पार्ट में। उसके अंदर मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए आसान रहेगा। फॉर्मूलाज वगैरह का जानकारी होगी आपको। 8, 9, 10 कंबाइंड रूप से तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, जैसा आपको दिख रहा है ए एंड ये, दिस वन इज बी। तो दो शेप दे रखी है। इसके अंदर आपको साइड दे रखी है 60 मीटर, तो डेफिनेटली सारे ही 60 होंगे, हमें पता है सारे ही 60 होंगे क्योंकि स्क्वायर है। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड 80 होगी, लेकिन हमें इसकी विड्थ नहीं दे रखी। लेकिन हमें ये दे रखा है कि दोनों की सेम पेरीमीटर है, तो सबसे पहले हमें इसकी पेरीमीटर का नॉलेज होना चाहिए। पेरीमीटर दोनों का फॉर्मूला है, हमें दे रखा क्या है वो देखिए। हमें दे रखा है साइड इज इक्वल टू 60 मीटर और हमें लेंथ दे रखी है 80 मीटर। हमें ब्रेथ मालूम नहीं है इसकी लेकिन हमें ये पता है पेरीमीटर दोनों की सेम है। पेरीमीटर यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस वी हैव गिवन। सो हम दोनों के फॉर्मूलाज रख देंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड विल बी देयर। ओके फाइन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2 in bracket length plus breadth. This is the formula. Now we will put the value. 4 into side, it means 60 will be there. 2 length 80 plus breadth we have to find out. So very first it will go and divide. So it will give you 2 ja. Then it will come 120 here. Here it is 80. Here it is B. So we will find out the value of B here. So B will be, then 80 will come this side. So 120 minus 80, ब्रेथ विल बी 40 मीटर। तो बच्चों देखो इस तरह से हमने ब्रेथ निकाल ली। ठीक है, तो हमें ब्रेथ मिल चुकी है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि किसका एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली इनके एरिया को कंपेयर कर लो, किसका ज्यादा एरिया है अभी पता चल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इस तरफ हम निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं किसका ज्यादा है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, तो वो होता है साइड इंटू साइड। तो ये हमने फॉर्मूला इस तरफ लगाया, साइड इंटू साइड, और फिर सिंबल के लिए जगह छोड़ दी। बाद में हम सिंबल कौन सा ग्रेटर लेस देन इक्वल जो भी है, इधर आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू रख देंगे। साइड मींस 60 इंटू 60 विल बी देयर। हियर वी विल 40, लेंथ 80, ब्रेथ 40, तो 3600 मीटर स्क्वायर। Here it is 3200 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? डेफिनेटली स्क्वायर वाला ग्रेटर है। तो विच वन इज ग्रेटर, विच वन हैज लार्जर एरिया? तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायर शेप हैज लार्जर एरिया। ठीक है, तो जो आपको समझ में आ गया वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से हम सेकंड करेंगे, देखते जाइए। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आप लोगों को जो दे रखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि एक प्लॉट दे रखा है 25x20 का, ठीक है, स्क्वायर शेप में। उसके अंदर एक गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में, जो कि है 20x15 का हाउस बना हुआ है, और गार्डन उसके चारों तरफ गार्डन बना हुआ है ये। तो इसको डेवलपिंग करने की रेट दे रखी है 55 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट के हिसाब से डेवलप लगता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इतना बताना है। तो करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे। एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा? प्लॉट के एरिया में से रेक्टेंगल का यानी हाउस का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें गार्डन का एरिया निकल जाएगा। फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, या फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ प्लॉट में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ हाउस। प्लॉट जो है ये स्क्वायर शेप में है, हाउस जो है ये रेक्टेंगल शेप में है, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमें पता है इसका फॉर्मूला।
इसी तरह से हम हाउस का लगाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हम वैल्यूज रख देंगे इसके अंदर। साइड स्क्वायर है आपके पास, साइड कितनी दे रखी है 25 इंटू 25, ये हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, यानी 20 इंटू ब्रेथ कितनी है, लेंथ 20/15 होगा ना ब्रेथ, ठीक है 15 दे रखा है, तो 15 दे रखी है वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 625 माइनस 300, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 325 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो बच्चों आप लोगों के किसका आया, ये गार्डन का एरिया आ गया हमारे पास। अब हमें द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया ऑफ गार्डन। तो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, रेट कितनी थी 55 का, आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 to 5 से, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आपके इसकी डेवलपमेंट के लिए कितना लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप कर लो, एक मिनट को 75 आएगा इधर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर लो। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें गार्डन का एरिया निकालना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है कि एक गार्डन जो है वो एक कैप्सूल टाइप शेप में है, जिसमें बीच में रेक्टेंगुलर और दो साइड में सेमी सर्कल टाइप में शेप दिख रही है। तो हम सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, ये 7 है तो डेफिनेटली 7 होगा। तो डायमीटर जो है हमें जो दे रखा है, डायमीटर वो दे रखा है 7 मीटर दे रखा है। तो अगर 7 मीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, यानी 7 का आधा, यानी कि 3.5 हो जाएगा। तो इसका रेडियस 3.5 होगा, यानी कि इतना हिस्सा जो है वो 3.5 है, दोनों का 3.5, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है। गॉट इट। अब देखिए हम आगे क्या करना है, ये डायमीटर हो गया। अब मैं एक चीज और देख रहा हूं, अब मैं अगर केवल रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसकी पूरी हाइट में से, हाइट ऑफ कैप्सूल में से अगर मैं माइनस करूं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी रेडियस जो है माइनस करना पड़ेगा, रेडियस डबल ऑफ रेडियस माइनस करना पड़ेगा। तो पूरी हाइट ऑफ कैप्सूल कितनी थी, हाइट ऑफ कैप्सूल दे रही है 20 मीटर, तो 20 मीटर में से माइनस करना है 3.5 प्लस 3.5। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 20 माइनस 7 जो कि आपको देगा 13 मीटर। तो रेक्टेंगल जो है, केवल रेक्टेंगल पार्ट जो है ये 13 मीटर का है, केवल इतना रेक्टेंगल पार्ट। तो ये लेंथ हो गया, ब्रेथ जो है उसके बराबर ही है, तो वो हो गया 7 मीटर। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, रेडियस हो गया, सब चीजें आ चुकी है आपके पास। आपसे पूछ रहा है एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है, दोनों चीजें आपको निकाल के बतानी है, तो हम निकाल के बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एरिया की अगर हम बात करें और पेरीमीटर की हम बात करें, दोनों निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखिए, निकालते हैं। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ कैप्सूल का निकालना है। एरिया ऑफ कैप्सूल अगर निकालेंगे, कैप्सूल ने एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन अगर हम देखें तो एरिया ऑफ गार्डन एक्चुअल में क्या है, एरिया ऑफ गार्डन है रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस दो क्या है इसमें सेमी सर्किल पार्ट है, डबल ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्किल। इससे वैल्यू पुट करनी हो जाएगा आपका। इसी तरह से हमें जब इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, इसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर का क्या होता है, एक मीन ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालना है हमें। तो मुझे जो पार्ट नजर आ रहा है कि भाई 13 मीटर तो इसकी लेंथ नजर आई मुझे, आउटर की बात करता हूं, मुझे 13 मीटर इसकी लेंथ नजर आई दो, तो ये हिस्सा लेंथ, ये हिस्सा लेंथ। फिर मुझे दो सर्कुलर पार्ट नजर आए, ये सेमी सर्कुलर पार्ट, तो ये दो सेमी सर्कुलर पार्ट। तो अगर मैं ऐड कर दूं लेंथ प्लस लेंथ डबल ऑफ एरिया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं रखूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लैंथ इनटू ब्रेथ, डबल ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ वैल्यू रख दो, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास जो है आई है हमारे पास 13 मीटर, इंटू ब्रेथ कितनी है 7, प्लस पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, हमेशा 22/7 ही लेनी है 8 तक में, ठीक है। तो हमेशा पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 लेनी है आप सबको, ठीक है, 22/7। रेडियस की वैल्यू 3.5 है ही आपके पास, या फिर 7/2 रख दो, जो आपको पसंद हो वो रख दो। तो मान लो मैंने 7/2 रख दिया 2 बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 91, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो 11 टाइम आएगा, तो 77/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से इसका एरिया इतना आएगा। इसी तरह से मैं इसका ये निकालूं तो ये हो गया डबल ऑफ एल, और पेरीमीटर का फॉर्मूला जैसे सेमी सर्किल सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो 2πr का आधा क्या होता है पाई आर, तो इसका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है पाई आर होता है। अब वैल्यूज रख दो, 2 तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है वैसे, ठीक है। 2 इंटू लेंथ कितनी है 13, प्लस डबल ऑफ या वैल्यू रख दो 22/7, आर की जगह 7/2 रख लेता हूं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 48 मीटर और एक आ रहा है हमारे पास जो कि हमने ऊपर निकाला है, एरिया का पार्ट भी निकाल दिया और दोनों पार्ट हमने निकाल दिए। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब हम आगे करते हैं। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ फ्लोर दे दिया आपको कि 1080 मीटर स्क्वायर एक फ्लोर दे रखा है, कौन सी शेप में भी हो कोई दिक्कत नहीं है। टाइल की शेप दे रखी पैरेललोग्राम 24 सेंटीमीटर जो है उसका बेस दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है। तो ये सेंटीमीटर में ये मीटर में कभी भी ऐसा हो अगर तो डेफिनेटली दोनों को सेम में बदलना पड़ेगा। तो जैसे सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो डेफिनेटली 100 का डिवाइड लगाते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदल देंगे तो 24/100 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम बदलेंगे तो 10/100 मीटर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ जाएगी मीटर में चेंज करने पर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। तो वो जो नंबर ऑफ टाइल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला नंबर ऑफ टाइल निकालने का, सीधा फॉर्मूला ध्यान रखो। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, कितना फ्लोर कितना एरिया ले रहा है, उसमें टाइल कौन सी शेप में, जिस शेप में भी है उस शेप का एरिया का डिवाइड लगा देंगे एक टाइल का, एरिया ऑफ वन टाइल। तो वन टाइल कौन सी शेप में है, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला याद लगाएंगे। एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है आपको 1080, इसका फॉर्मूला आता है बेस इंटू हाइट, वैल्यू रख दो। ये 1080 तो है ही, इनकी वैल्यू रख दो 24/100, इसकी वैल्यू रखूंगा 10/100। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, बट्टे का बट्टा ऊपर जाके पलटा, यानी फ्रैक्शंस अगर नीचे आ जाए, फ्रैक्शन वाली टर्म के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी कि 1080 के पास आ जाएंगे दोनों महान। 100 जो है ना नीचे वाले दोनों ये ऊपर चले जाएंगे। फिर नीचे क्या बचा 24/10, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने। हाँ तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास, सॉल्व करते हैं तो ये कट होगा और ये 45,000 टाइल्स आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों देखो, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक एंट जो है मूविंग कर रही है, अलग अलग शेप जो आपको दिख रही है उस शेप में। तो आपको ये बताना है कि फॉर विच फुट प्लेस वुड एंट हैव टू टेक अ
लॉन्गर राउंड, ज्यादा राउंड किस में लगाना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पेरीमीटर निकालना। मान लो एंड यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर घूमकर यहाँ आई वापस, तो कितना राउंड लगता है पूरे में, तो इन सबके पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों देखिए इसके अंदर ये अलग अलग शेप है, इसका पेरीमीटर निकालने हैं जैसे, तो इन सब के डायमीटर जो है 2.8, इसका भी जैसे वैल्यू है ये 2.8 ही है, तो डायमीटर इसका भी 2.8, इसका भी 2.8, तो इन सब की रेडियस जब निकालोगे 1.4 ही आएगा, क्योंकि डायमीटर सबके 2.8 ही है, 2.8। तो मुझे जैसे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर देखूं तो ये सेमी सर्किल के पार्ट है, तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर पाई आर होता है, हमें अच्छे से पता है, प्लस इंक्लूडिव विद द डायमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, पाई आर में ऐड करना है डायमीटर को बस। पाई आर क्या है 22/7, रेडियस हमारे पास क्या है 1.4, प्लस डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर हमारे पास है 2.8, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 की टेबल से 0.2 टाइम्स आएगा, ये आ गया 4.4 प्लस 2.8, इसको हम ऐड करेंगे 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से हम इसको निकालेंगे, तो इस वाले में क्या है, देखो 3 को लेंथ सीधी दी हुई है, तो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5। फिर हमें ये पार्ट जो है कौन सी शेप में जाना पड़ेगा, सेमी सर्किल, ये है पाई आर, इसको ऐड करोगे तो 3 2 5 5.8 प्लस 22/7, रेडियस हमारे पास क्या है 1.4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5.8 प्लस 4.4, इसको हम ऐड करेंगे तो 10.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको निकालेंगे, तो दो वैल्यू तो दे रखी है, ये आपके सेमी सर्किल वाला पार्ट है, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस पाई आर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4 प्लस 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है 1.4, सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 की टेबल में ये 0.2 टाइम्स जा रहा है, 4 प्लस 4.4, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डेफिनेटली बी शेप में उसको ज्यादा घूमना पड़ेगा एंड को, तो डेफिनेटली द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, अब आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो है 10.2 सेंटीमीटर, उसके बाद में क्या है 8.4 सेंटीमीटर, उसके बाद में कौन है 7.2 सेंटीमीटर। तो शेप बी जो है उसका जो कवर एरिया होगा वो ज्यादा होगा, फिर बी के बाद में सी, उसके बाद में ए। तो द पेरीमीटर ऑफ द फिगर बी हैज लार्जर एरिया, लार्जर फील्ड, तो डेफिनेटली उसको बी वाले पार्ट के अंदर ज्यादा घूमना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग ये इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेटली आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, इंप्रूव होगा मैथ्स, तो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, जस्ट बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।